हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 के बारे में, जो हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार नंदलाल माखन चोर बंशीधर श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 2025 में जन्माष्टमी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, घर पर पूजन और व्रत की विधि, जन्मोत्सव की तैयारी और सजावट, साथ ही श्री कृष्ण के जन्म का महत्व और कथा के बारे में। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग भी इस व्रत का सही समय पर सही विधि से पूजन कर इस व्रत का लाभ उठा सकें। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से जीवन में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस दिन उपवास, भजन, कीर्तन और दान पुण्य करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। तो आइए अब हम बात करते हैं घर पर आखिर कैसे करें श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। तो सबसे पहले हमें तैयारी करनी चाहिए साफ सफाई और सजावट की। मंदिर या पूजन स्थल को अच्छी तरह से साफ कर लें। फूलों, झालरों, रंगोली और लाइट से सजाएं। छोटे पालने में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखें। और दूसरी बात यह है कि हमें सामग्रियां एकत्रित कर लेनी चाहिए, जैसे लड्डू गोपाल की मूर्ति या फोटो, पीले वस्त्र, मुकुट, बांसुरी, मोरपंख। पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और तुलसी पत्ते, ताजे फूल, धूप, दीपक, मिठाई और माखन मिश्री का भोग, साथ ही गंगा जल, अक्षत, रोली, चंदन एकत्र करके रख लें। उसके बाद अब आता है पूजन विधि। तो सबसे पहले हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद दिन भर हल्के फलाहार या केवल जल से उपवास करें। श्री कृष्ण के भजन, मंत्र और कथा सुनें। और उसके बाद रात्रि पूजन में आप निशीत काल में 12 बजे के आसपास लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान कराएं। उन्हें नए वस्त्र, मुकुट और आभूषण पहनाएं। फूल, तुलसी पत्ते और धूप, दीप आदि अर्पित करें। माखन, मिश्री और मिठाई का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और पूजा के बाद छोटे झूले में श्री कृष्ण को झुलाएं और जन्मोत्सव का आनंद लें। दोस्तों, घर में भजन कीर्तन से वातावरण पवित्र बनाएं। बच्चों को श्री कृष्ण की लीलाओं की कहानियां सुनाएं। व्रत समाप्त होने पर जरूरतमंदों को भोजन और दान दें, क्योंकि ऐसा करने से इस व्रत का बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है तिथि के बारे में और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी पंचांग के अनुसार 15 अगस्त की रात 11:49 पर अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और इसका समापन 16 अगस्त को रात्रि 9:24 पर होगा। वहीं रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त को सुबह 4:38 पर होगा। इस साल अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मिलन ही नहीं हो रहा है। तब इस स्थिति में उदय तिथि के अनुसार 16 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाना उचित होगा। और निशिता पूजा का समय है 12:04 पर 12:47 तक, जो कि इसकी अवधि 43 मिनट की है। तो आप इस दौरान श्री कृष्ण की पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं। और फिर पारण का समय है 5:51 17 अगस्त को
और मध्य रात्रि का क्षण 12:25 17 अगस्त को। चंद्रोदय का समय है 11:32 पर। इस दिन चंद्र के दर्शन अवश्य कीजिएगा। मथुरा और वृंदावन खाटू श्याम में भी 16 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो आप लोग भी 16 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाइएगा। दोस्तों, आइए हम श्री कृष्ण जन्म की कथा के बारे में संक्षेप में समझते हैं। तो मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ। वासुदेव ने गोकुल जाकर नंद बाबा के घर यशोदा के पास कृष्ण को छोड़ा और उनकी नवजात पुत्री को लेकर लौट आए। कंस ने पुत्री को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह शक्ति रूप में प्रकट होकर आकाश में विलीन हो गई और कंस का अंत निकट होने की बात कही। इस प्रकार जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह प्रेम, भक्ति, धर्म और अधर्म के संघर्ष की याद दिलाने वाला दिन है। आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को श्रद्धा और आनंद के साथ मनाएं और उनके उपदेशों को जीवन में अपनाएं। तो आप लोगों को यह वीडियो शायद समझ में आ गए होंगे। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।